नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं भगवान गौतम बुद्ध की एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इससे हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलने वाली है कि भाई आखिर मनुष्य होता कैसे है, उनकी सोच कैसी होती है। भगवान उन्हें तारना चाहते हैं लेकिन उनकी सोच के कारण वो उस दुख से मुक्त नहीं हो पाते। ये स्टोरी उस पर बेस है, आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है लास्ट चांस। ठीक है, लास्ट चांस मतलब होता है आखिरी मौका। अब देखते हैं आखिरी मौका किस चीज़ के लिए था। भगवान गौतम बुद्ध और ये झील लेक जिसे कहते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। बहुत अच्छी स्टोरी है, नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलेगा आपको। और ग्रामेटिकल पोर्शन तो कवर करेंगे ही, कौन सा टेंस, इसके अलावा सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और हैड हैव जो भी आएगा ग्रामेटिकल जो भी पोर्शन है कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद है प्लीज़ लाइक करेंगे। पहला सेंटेंस, द मानसरोवर लेक ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लॉफी हिमालयास। द मानसरोवर, मानसरोवर झील का नाम है। ठीक है, लेक, मानसरोवर लेक, लेक यानी झील होता है। ओरिजिनेट्स, ओरिजिनेट्स यानी होता है उद्गम होती है, निकलती है। ऐसे ही है, ता है, ती है। तो ओरिजिन यानी क्या होता है, उद्गम स्थल जहाँ से वो निकलती है, तो उसे ओरिजिनेट्स बोलते हैं। निकलती है, कहाँ से निकलती है, झील निकलती है। फ्रॉम, फ्रॉम यानी से, कहाँ से, द लोफी, इसे लॉफी कहते हैं। ठीक है, लोफ्टी नहीं पढ़ेंगे, इसे लॉफी पढ़ेंगे। लोफी, लोफी यानी होता है ऊंचा, बुलंद। हिमालयास, हिमालय से। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, मानसरोवर झील ऊंचे हिमालय से निकलती है या ऊंचे हिमालय से उसका उद्गम होता है। वंस लॉर्ड बुद्धा वॉज टेकिंग अ स्ट्रॉल ऑन इट्स बैंक। वंस, एक बार, लॉर्ड बुद्धा यानी लॉर्ड बुद्ध। ठीक है, बुद्धा ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में ये जोड़ देते हैं, रामा कृष्णा, है ना। तो यहाँ पे हम बुद्धा, बुद्ध, ठीक है, लॉर्ड बुद्ध यानी भगवान बुद्ध। वॉज टेकिंग यानी ले रहे थे, क्या है, स्ट्रॉल। तो टेकिंग स्ट्रॉल यानी होता है चहलकदमी करना, उसे टेकिंग स्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, टेकिंग का बाद बोलते हैं ना नहाना, वैसे ही टेकिंग स्ट्रॉल यानी चहलकदमी कर रहे थे, क्योंकि वॉज के साथ एनजी फॉर्म है। ऑन यानी पर, इट्स बैंक यानी उसके, बैंक यानी किनारा। ठीक है, नदी, झील, तालाब, सभी किनारे को हम बैंक कहते हैं। ये वाला बैंक है, पैसे जमा करने वाला बैंक नहीं है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन बैंक यानी किनारा। तो भगवान बुद्ध उसके किनारे, झील के किनारे चहलकदमी कर रहे थे। द लेक वॉज फिल्ड विथ ब्यूटिफुल लोटस फ्लावर्स। द लेक, झील, वॉज फिल्ड भरा हुआ था, फिल्ड यानी भरा हुआ। ठीक है, विथ यानी से, ब्यूटीफुल लोटस यानी सुंदर कमल के फूलों से, फ्लावर्स लिखा फूलों से, एंड ग्रीन लीव्स और हरे पत्तों से। ठीक है भाई, झील भरा हुआ था पूरा, सुंदर कमल और हरे हरे पत्तों से। लॉर्ड बुद्धा स्टॉप्ड टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ द लेक। लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध, स्टॉप्ड यानी रुके। ठीक है, टू एडमायर, टू एडमायर यानी प्रशंसा करने के लिए, तारीफ करने के लिए। द ब्यूटी यानी सुंदरता। ठीक है, ऑफ द लेक यानी लेक की सुंदरता यानी झील की सुंदरता की तारीफ करने के लिए भगवान बुद्ध रुके। He pulled some leaves floating on the lake. He pulled, उन्होंने खींचा। ही यानी वह या उसने होता है, लेकिन भगवान बुद्ध है तो उसने तो नहीं बोलेंगे, हम सम्मान देंगे, उन्होंने बोलेंगे। लेकिन उन्होंने प्लूरल होता है, लेकिन सम्मान देने के लिए हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पुल्ड यानी खींचा, सम यानी कुछ, लीव्स यानी पत्तों को, कुछ पत्तों को, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग यानी क्या होता है, जो तैरते हैं। स्विमिंग नहीं बोलेंगे, स्विम यानी तो तैरना होता है, तैरते हुए जाते हैं, उसे स्विमिंग बोलते हैं। फ्लोटिंग यानी ऐसे ऊपर, निर्जीव जो ऊपर एक जगह तैरते रहते हैं, एक जगह रहते हैं। स्विमिंग यानी तैरना, आगे बढ़ते रहते हैं। फ्लोटिंग यानी बस ऊपर ऐसे तैरते रहते हैं एक ही जगह, से फ्लोटिंग कहते हैं। दोनों में अंतर है। तो तैर रहे थे ऑन द लेक, झील पर। एंड वॉज सरप्राइज्ड, और वॉज यानी थे, सरप्राइज, सरप्राइज यानी क्या होता है, हैरान थे। टू सी, देखकर। अ सीन, इसे सीन पढ़ेंगे, सीन यानी होता है दृश्य, दृश्य देखकर हैरान थे। ऑफ हेल, हेल यानी नर्क की। बिलो, बिलो यानी नीचे। द अर्थ, अर्थ यानी धरती। ठीक है, धरती, पृथ्वी से अर्थ कहते हैं। तो धरती के अंदर नर्क का दृश्य देखकर वो हैरान थे। उन्होंने भाई एक हरे पत्ते को ऐसे हटाया उसमें से, झील में से, तो वहां से पूरा नर्क का दृश्य दिख रहा था। अब क्या हुआ, लॉर्ड बुद्धा बेंड डाउन ऑन हिज नीज। भगवान बुद्ध, बेंड डाउन यानी झुक जाना। ठीक है, नीचे झुक जाना। ऑन हिज नीज, इसे नीज पढ़ेंगे, के साइलेंट होता है,
इसका मतलब होता है घुटना, ठीक है, अपने घुटने के बल वो नीचे झुक गए। टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व यानी होता है अवलोकन करना या फिर ध्यान से देखना, गौर से देखना, उसे ऑब्जर्व करना होता है, ध्यान से देखने के लिए। द बैड कंडीशन ऑफ द हेल, द बैड कंडीशन यानी बुरी स्थिति ऑफ द हेल, नर्क की बुरी स्थिति को वो उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, देखा उन्होंने झुककर। ही सॉ, उन्होंने देखा, सी का पास है सॉ, थाउजेंड्स यानी हजारों, ठीक है, ऑफ सिनर यानी हजारों पापी, सिन यानी पाप, सिनर यानी पाप करने वाला, सिनर्स यानी पापियों को, प्लूरल हो गया, तो हजारों पापियों को देखा। लायर्स यानी झूठों को, एंड बैड पीपल और बुरे लोगों को, ठीक है, पापी, झूठे और बुरे लोगों को। सफरिंग एंड क्राइंग इन पेन, सफरिंग यानी दुख भोगते हुए, कष्ट भोगते हुए, उसे सफर करना बोलते, भोगना, ठीक है। एंड क्राइंग और रोते हुए, इन पेन दर्द में रोते हुए और कष्ट भोगते हुए उन लोगों को देखा। द वुंडेड पीपल, वुंडेड, ठीक है, वाउंडेड, वुंडेड यानी होता है चोटिल, ठीक है, घाव, जिसमें चोट लगी तो घाव होती है, उसे वुंडेड कहते हैं। चोटिल पीपल यानी लोग, वर लाइंग यानी पड़े हुए थे, ऑलमोस्ट लगभग, डेड एवरीवेयर, डेड यानी मरे हुए, एवरीवेयर यानी हर जगह। और जो घायल जो लोग थे, है ना, जिन्हें चोटिल जो लोग थे, वुंड यानी घाव भी होता है, चोट भी होता है, वो लोग हर जगह लगभग मरे हुए पड़े थे, ऐसे लग रहा था कि लगभग वो मर ही चुके, ऑलमोस्ट लगभग मरे जैसे पड़े हुए थे, ऐसी हालत थी उनकी, नर्क में ऐसी होता है। बुद्धा रिकॉग्नाइज वन ऑफ देम, देखिए अब स्टोरी में यहाँ पे ट्विस्ट आ रही है, तो भगवान बुद्ध ने रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचान लिया, ठीक है, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक को, वन ऑफ देम उनमें से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड मेरे दोस्तों में से एक, वन ऑफ माई ब्रदर मेरे भाई में से एक, ठीक है, ऐसे, तो उनमें से एक को पहचान लिया। हिज नेम वॉज कानदत्ता, हिज नेम उसका नाम था कानदत्ता, ठीक है, कानदत्ता नाम था। ही वॉज अ क्रूल रॉबर, ही वॉज वह था, यानी एक क्रूल, से क्रूएल भी पढ़ते बहुत, क्रूल एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, क्रूल यानी होता है क्रूर, निर्दयी, ठीक है, बेरहम, उसे क्रूर बोलते हैं, क्रूल। रॉबर, रॉबर या लुटेरा, वह एक बेरहम लुटेरा था। हु हैड रॉब्ड, जिसने लूटा था, ठीक है, लूट लिया था, लूट चुका था, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, जहाँ पे हैड के साथ रॉब का थर्ड फॉर्म रॉब लगा हुआ है, जिसने लूट लिया था या लूटा था, एंड किल्ड और मार दिया था, मैनी पीपल्स बहुत से लोगों को, इतना वो बेरहम था, ठीक है। थ्रू आउट हिज लाइफ, थ्रू आउट यानी हिज लाइफ यानी उसने उसके जीवन भर, थ्रू आउट यानी भर, हिज लाइफ, थ्रू आउट हिज लाइफ अपने जीवन भर, उसे थ्रू आउट का ऐसे यूज करते हैं, पूरे जीवन भर उसने यही काम किया। ही हैड डन, उसने किया था, उसने किया था, तो हैड के साथ डन, डू का थर्ड फॉर्म डन, किया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, ये भी पास्ट परफेक्ट है। ही हैड डन, उसने किया था, ओनली वन एक्ट ऑफ काइंडनेस, ओनली सिर्फ एक, एक्ट यानी क्रिया या कार्य, ठीक है, ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस यानी दयालु, ठीक है, जिसे रहम भी कहते हैं, तो उसने दया का केवल एक ही कार्य किया था, एक ही उसने काम किया था, रहम दिल वाला काम। ही हैड सेव्ड, उसने बचाया था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, फिर वही वाला आ गया, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो दिया, लिया, चुका, चुकी, पास्ट परफेक्ट टेंस। जिन्हें नहीं पता है टेंस की वीडियो तो सर्च मार लेंगे परफेक्ट टेंस विष्णु एटीपी, आपको समझ आएगा। ही हैड सेव्ड, उसने बचाया था, द लाइफ यानी जान को, जीवन को, ऑफ अ स्पाइडर, एक मकड़ी की जान को बचा लिया था, बचाया था। व्हेन ही हैड सीन, जब उसने देखा था, यहाँ पर भी लिया था, दिया था, थी, ऐसे, ठीक है। हैड सीन, सी का थर्ड फॉर्म सीन, सी सॉ सीन, ये भी पास्ट परफेक्ट है, देखिए पास्ट परफेक्ट दो तीन तो ही मिल गया। उसने देख लिया था द स्पाइडर, मकड़ी को, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। ही हैड मूव्ड बैकवर्ड, ही हैड मूव्ड, यहाँ पर भी देखिए, बताइए कौन सा फॉर्म है, ये भी पास्ट परफेक्ट है। ही हैड मूव्ड, वह मूव्ड यानी बोलते हिल गया था या चले गया था, कहाँ चले गया था, बैकवर्ड, पीछे, वह पीछे चला गया, वह पीछे चला गया था, आउट ऑफ काइंडनेस, ठीक है, बैकवर्ड, आउट ऑफ काइंडनेस यानी दया के कारण, उसने दया के कारण क्या किया, पीछे मुड़ गया, पीछे हट गया, मान लो मकड़ी है, वो चल पैर दबने ही वाला था, तो उसे दया आ गई और वो पीछे हट गया। अदरवाइज, अदरवाइज यानी नहीं तो, इट वुड हैव बीन क्रश्ड, इट वुड हैव बीन क्रश्ड, वुड हैव बीन यानी हो गया होता, तो हम वहाँ वुड हैव बीन, ठीक है,
तो क्या होता वो, इट वुड हैव बीन क्रश्ड, क्रश यानी कुचला है ना, तो वह कुचला गया होता, कुचल गया होता, ऐसे यूज होगा, ठीक है, नहीं तो कुचल गया होता। अंडर हिज, अंडर यानी नीचे, हिज यानी उसके, किसके नीचे, फीट, फीट यानी होता है पैर, कदम, ठीक है, पैर बोलेंगे उसे, तो उसके पैरों के नीचे, नहीं तो वो क्या होता, दब गया होता, कुचला गया होता। तो भाई उसने एक ही, देखिए एक भी पुण्य का काम कर रहे हो तो वो उसकी भी गिनती होती है, भले आपने हजारों पाप किए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हजारों पाप करके एक पुण्य करना है। पुण्य का महत्व बताया, एक पुण्य भी देखिए काम आता है, वो अभी है, देखिए स्टोरी में कितना अच्छा भी लास्ट में पता चलेगा, आप देखेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। अब क्या हुआ, लॉर्ड बुद्धा रिकलेक्टेड, लॉर्ड बुद्धा भगवान बुद्ध ने, रिकलेक्टेड का मतलब क्या होता है, फिर से याद करना, याद किया, रिकलेक्ट फिर से कलेक्ट करना ने याद किया, इसका मतलब ये भी होता है भगवान बुद्ध ने याद किया। दिस एक्ट, इस कार्य को, ऑफ काइंडनेस, ठीक है, एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी इस दया के कार्य को याद किया, इस रहमदिली के कार्य को याद किया। ऑफ कांदत्ता, कांदत्ता की रहमदिली का याद किया, ठीक है। एंड डिसाइडेड, और निर्णय लिया, फैसला लिया। टू गिव हिम यानी देने का, क्या देने का, अ चांस यानी एक मौका देने का फैसला लिया। टू कम आउट ऑफ द हेल, कम आउट यानी बाहर निकालने का, ऑफ द हेल नर्क से बाहर निकालने का उन्होंने फैसला लिया कि भाई इसे एक मौका देता हूं, बेचारे ने एक पुण्य का काम किया, उसका फल तो मिलना ही चाहिए, जितना पाप था भोग लिया, अभी एक मौका देता हूं इसे, जो पुण्य किया था तो एक मौका तो बनता ही है कि इसे बाहर निकाला जाए। He looked around, और उन्होंने देखा, ठीक है, भगवान बुद्ध ने अराउंड यानी चारों ओर आसपास, एंड saw और देखा, a spider's web, एक मकड़ी की, वेब यानी होती है जाल, मकड़ी की जाल को देखा। तो आप पता चल गया, क्योंकि मकड़ी को उसने बचाया था भाई, मरने से हट गया था, नहीं तो मकड़ी मर जाती, तो मकड़ी का जाल दिखा, देखिए जिसकी जान बचाई वही काम आता है। He made a strong thread out of it, he made उन्होंने बनाया, मेक यानी बनाना, मेड यानी बनाया, अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड, एक मजबूत रस्सी या धागा, एक मजबूत धागा बनाया, आउट ऑफ इट यानी उससे, है ना, उस वेब से, उस जाली से मोड़ मोड़ के, जैसे भी करके भगवान ने एक बहुत ही मजबूत रस्सी बना ली, धागा बना ली। एंड होल्डिंग इट्स वन एंड, एंड होल्डिंग और पकड़े रखा, पकड़ लिया, होल्ड करना पकड़ लिया, इट्स यानी उसे, किसे, उस रस्सी को, जाले के, वन एंड यानी एक तरफ से, जैसे रस्सी का ये दो एंड है तो एक तरफ से उसे पकड़ लिया, और ड्रॉप्ड यानी नीचे गिराना, टपकाना, गिरा देना, उसे ड्रॉप बोलते हैं, और गिरा दिया। द अदर एंड, दूसरे किनारे को, ये एक एंड हो गया तो ये अदर एंड, दूसरे एंड को, किनारा जिसे कहते हैं, इनटू द लेक, इनटू यानी में, द लेक, लेक में, झील में, जो झील के अंदर जो गहराई थी ना, जहाँ से नर्क दिखता था, जहाँ से वो दिख रहा था कांदत्ता, वहाँ उसने धागा को भगवान बुद्ध ने नीचे ड्रॉप गिरा दिया। देयर वॉज टोटल डार्कनेस, देयर वॉज यानी था, टोटल डार्कनेस यानी वहाँ क्या था, पूरी तरह से अंधेरा था। बिलो द वाटर, बिलो यानी नीचे, द वाटर यानी पानी के नीचे बहुत ज्यादा अंधेरा था। देयर फॉर इसलिए, बुद्धा कन्वर्टेड द थ्रेड इनटू अ शाइनिंग वन, बुद्ध ने क्या किया, कन्वर्टेड यानी बदल दिया, कन्वर्ट यानी बदलना, कन्वर्टेड यानी बदल दिया, द थ्रेड धागे को, इनटू यानी होता है में, किसमें, अ शाइनिंग यानी चमकता हुआ, वन यानी चीज बोल सकते, शाइनिंग वन यानी एक चमकती हुई चीज में उसे बदल दिया, किसे, उस धागे को। कानदत्ता सॉ द शाइनिंग थ्रेड, कानदत्ता ने देखा, सी सॉ सीन द शाइनिंग थ्रेड, चमकते हुए धागे को, ओवर हिज हेड, ओवर यानी ऊपर, हिज हेड अपने सिर के ऊपर, ठीक है, एंड थॉट और सोचा, दैट यानी कि और सोचा कि, विथ इट्स हेल्प, विथ यानी साथ में, इट्स हेल्प यानी इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प के साथ, ही कुड गो वह जा सकेगा, ठीक, ही कुड गो वह जा सकता है, गो आउट यानी बाहर, वह बाहर जा सकता है, इसकी मदद से बाहर जा सकता है, ऑफ द हेल यानी नर्क से। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि इसकी मदद से वो नर्क के बाहर जा सकता है। ही टेस्टेड द फर्मनेस ऑफ द थ्रेड, ही टेस्टेड और उसने टेस्ट किया, परीक्षण किया, जांच करना, ठीक है। द फर्मनेस, फर्म यानी क्या होता है, मजबूत, फर्मनेस यानी मजबूती, मजबूती को चेक किया, ऑफ द थ्रेड धागे की, कि भाई ये मजबूत है कि नहीं, मैं इस पर चढ़ पाऊंगा कि नहीं, दिख तो पतला रहा है लेकिन ऊपर से आया तो जरूर कुछ तो होगा ही, तो चेक किया मजबूती को, ठीक है। He did not want to lose this opportunity. He did not want, वह नहीं चाहता था, want यानी चाहना, did not यानी नहीं, है ना।
नहीं चाहता था टू लूज करना यानी क्या होता है, हम क्या बोल सकते हैं उसे, हार जाना या खो देना, ठीक है, खोना नहीं चाहता था। दिस अपॉर्चुनिटी, इस मौके को, अपॉर्चुनिटी यानी मौके को, हैंस अतः या इसलिए, ही इमीडिएटली वह तुरंत, कॉट यानी पकड़ा, कैच यानी पकड़ना, कॉट यानी पकड़ लिया, ठीक है, द अदर एंड दूसरे छोर को, दूसरे सिरे को पकड़ लिया, ऑफ द थ्रेड धागे के। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हो गया है ना, अतः इसलिए उसने क्या किया, तुरंत उसने दूसरे छोर को पकड़ लिया, एंड बिगेन टू क्लाइंब अप, एंड बिगेन यानी शुरू किया, बिगिन का बिगेन, ठीक है, टू क्लाइंब अप यानी ऊपर चढ़ना। तो देखिए क्लाइंब यानी चढ़ना, अप यानी ऊपर, और उसने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया कि चलो भाई बात बन गई, पुण्य काम आया। लेकिन देखिए ट्विस्ट कहाँ आने वाला है। He had covered more than half of the distance. He had covered, ये भी थर्ड फॉर्म, कवर करना यानी पूरा कर लेना, ठीक है, तय कर लेना। He had covered, उसने कवर कर लिया था, तय कर लिया था, more than half, हाफ पढ़े, हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, half of the distance यानी आधी दूरी, half of the distance यानी आधी दूरी को उसने तय कर लिया था, बट लेकिन द टास्क वॉज नॉट सो ईजी, द टास्क यानी वो जो टास्क था, वो जो हम क्या बोल सकते हैं टास्क को, जैसे कोई कार्य देते हैं ना, है ना, वो क्या था, वो नॉट सो इजी, बहुत आसान नहीं था, वो कार्य बहुत आसान नहीं था। ही हैड टू कंप्लीट सम 1000 माइल्स, ही हैड टू, अब देखिए हैड टू का यूज शायद मैंने कल बताया था, हैड टू का यूज, हैव टू का यूज, हैज टू का यूज, हैड टू यानी उसे करना पड़ेगा या सॉरी करना पड़ा, इस प्रकार से हम यूज करते हैं। ही हैड टू कंप्लीट, उसे करना था, क्या करना था, पूरा करना था, सम 1000 माइल, कुछ हजार मील, ठीक है, उसे कुछ हजार मील पूरा करना था। तो कुछ चीज करना था, कुछ चीज करना पड़ता था, तो हम हैड टू का यूज करते हैं। कुछ चीज करना पड़ता है तो हम हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं। कुछ चीज करना पड़ेगा तो ही विल हैव टू कंप्लीट सम 1000 माइल, तो उसे कुछ हजार मील पूरा करना होगा, ऐसे हो जाता, ठीक है। द थ्रेड वॉज स्लिपरी, द थ्रेड धागा, वॉज यानी था, स्लिपरी यानी चिकना था, फिसलन वाला था, ठीक है, टू यानी बहुत ज्यादा, है ना, एंड हिज ग्रिप, फिसली टू यानी भी होता है, बहुत ज्यादा फिसलन भरा था, एंड हिज ग्रिप, और उसका जो ग्रिप थी, पकड़ थी, वॉज नॉट वेरी टाइट, वॉज यानी थी, नॉट यानी नहीं, वेरी यानी बहुत, टाइट यानी कड़ी, है ना, और उसकी ग्रिप बहुत कड़ी नहीं थी, अच्छी ग्रिप नहीं थी। बट ही डिड नॉट लूज हिज पेशेंस, बट लेकिन ही डिड नॉट लूज, उसने नहीं खोई हिज पेशेंस यानी क्या होता है, पेशेंस यानी होता है सब्र, धैर्य, है ना, धीरज, उसने अपनी धीरज सब्र नहीं खोई, एंड कंटिन्यूड, और जारी रखा, टू क्लाइम, चढ़ना जारी रखा ऊपर, अरे जो हो जैसे हो चढ़ना जाए। ही वॉज अबाउट टू कम आउट, ही वॉज वह था, अबाउट टू यानी कुछ चीज होने को ही, है ना, आई एम अबाउट टू कम, मैं आने ही वाला था, आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था, आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने ही वाला था, कुछ चीज होने ही वाला था, तो अबाउट टू को यूज करते हैं। ही वॉज अबाउट टू कम आउट, वह बाहर आने ही वाला था, एंड हैड सीन, और देख लिया, हैड सीन फिर वही परफेक्ट है, देख लिया, अ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट यानी रोशनी की एक किरण, ठीक है, कमिंग यानी जो आ रही थी, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड, तो कमिंग यानी आते हुए, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म वॉज या वर नहीं है, तो हम नाउन के रूप में यूज करेंगे वर्ब के, तो पूरा मतलब क्या होगा, तो उसने क्या कर लिया, एक लाइट की यानी रोशनी की एक किरण आते हुए उसने बाहर से देख लिया। ही फेल्ट वेरी हैप्पी, फेल्ट यानी महसूस होना, एहसास होना, वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश हुआ, बहुत खुश महसूस हुआ, एहसास हुआ उसे, एंड थॉट, और सोचा, दैट की, और सोचा कि, नाउ अब, ही वुड बी फ्री, इधर लिखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, ही वुड बी फ्री, बस लास्ट पेज बचा हुआ है, ही वुड बी फ्री, वह आजाद हो जाएगा, फ्री यानी आजाद हो जाना, फ्रॉम द सफरिंग, फ्रॉम यानी से, द सफरिंग यानी मैं बताया था ना, कष्ट भोगना, है ना, कष्ट भोगने से, ऑफ द हेल, नर्क को भोगने से वो फ्री हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, या पीड़ा भी बोलते हैं, कष्ट को, पीड़ा को भी सफरिंग बोलते हैं, नर्क की पीड़ा से, नर्क के दुख से, है ना, ऐसे फ्री हो जाएगा। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मतलब क्या होता है, क्यूरियोसिटी के कारण, एकदम हिंदी के बार तो याद नहीं आता, जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा के कारण, कौतूहल के कारण,
ही लुक्ड बिलो, वह लुक्ड यानी देखा, लुक यानी देखना, लुक्ड सेकंड फॉर्म देखा, बिलो यानी नीचे, और उसने कौतूहल जिज्ञासा नीचे देख लिया। भाई हम लोग कई बार होते हैं ना, अच्छा ऊपर जैसे झूला में जाते हैं, अच्छा ऊपर टॉप में, नीचे देख ले, डर लगते रहता है लेकिन चलो देख लेते हैं यार कैसे दिख रहा होगा दृश्य, तो नीचे देख लेते हैं जिज्ञासा से। कभी पहाड़ चढ़ रहे हो सीढ़ियाँ तो एकदम नीचे देखते हो, देख लेते हैं ना यार कैसे है, तो वैसी उसे जिज्ञासा बोलते हैं। तो उसने भी जिज्ञासा से नीचे देख लिया, क्या करना है नीचे देख लेता हूँ कितना ऊपर आ गया हूँ। ही वॉज स्टर्न, वह स्तब्ध रह गया था, हैरान रह गया, स्टर्न यानी स्तब्ध रह जाना, हम बोल सकते बिल्कुल हक्का बक्का रह जाना, ठीक है। टू सी देख कर, दैट की ऑल द अदर पीपल, ऑल द अदर पीपल और भी दूसरे लोग, वर फॉलोइंग हिम, वर यानी थे, क्या कर रहे थे, फॉलोइंग, आईएनजी फॉर्म तो पीछा करना, तो वर फॉलोइंग यानी पीछा कर रहे थे, हिम यानी उसका, उसने देखा कि उसके नीचे और भी बहुत से लोग उसका पीछा कर रहे थे, अकेले नहीं था भाई। ही थॉट, उसने सोचा, हाउ दिस थिन, हाउ यानी कैसे, दिस थिन थ्रेड, यह पतला धागा, वुड बेयर, वुड यानी करेगा, क्या करेगा, बेयर यानी सहेगा, द हैवी लोड ऑफ ऑल पीपल, हैवी लोड यानी भारी वजन है ना, भारी वजन को, सभी लोगों के इस भारी वजन को कैसे सहेगा। इट वुड सर्टेनली ब्रेक, इट वुड ये हो जाएगा, वुड गागी के विल की जगह वुड का यूज कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, सर्टेनली यानी जरूर, अवश्य, जरूर ही उसे सर्टेनली बोलते हैं, ठीक है, निश्चित रूप से उसे सर्टेनली कहते हैं, जरूर ही ब्रेक यानी टूटेगा, ब्रेक यानी टूटेगा, इट वुड सर्टेनली ब्रेक, ये जरूर टूटेगा। एंड देन और तब, ही वुड नॉट बी एबल, वुड नॉट बी एबल यानी वो नहीं होगा, एबल यानी सक्षम, समर्थ, टू गो आउट यानी वो बाहर जाने में समर्थ नहीं हो पाएगा, यानी कि वो बाहर नहीं जा पाएगा। भाई सब इतना चढ़ रहे हैं, मेरे पीछे पीछे आ रहे, पतला सा धागा है, मैं पहुंचने ही वाला हूं, और अगर ये टूट गया तो मैं ऊपर तो नहीं चढ़ पाऊंगा। थिंकिंग सोचकर, ठीक है, ही साउटेड, उसने वह चिल्लाया, साउट यानी चिल्लाना, साउटेड यानी चिल्लाया, एट द टॉप ऑफ हिज, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, एट यानी पर, द टॉप ऑफ यानी हिज वॉइस, वॉइस, वॉइस बोलेंगे, वॉइस नहीं, वॉइस यानी होता है आवाज, यानी अपने पूरे, टॉप ऑफ हिज वॉइस यानी अपनी पूरी जोर से आवाज में, यानी उसकी जो तेज आवाज होती है ना, सबसे टॉप की आवाज, सबसे तेज आवाज से टॉप ऑफ हिज वॉइस बोलेंगे, यानी बोल सकते जोर से, है ना, और पूरे जोर से वह चिल्लाया, हाउ डेयर यू पीपल, हाउ डेयर यू यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पीपल यानी लोग को बोल रहे हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, यू पीपल तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, टच दिस थ्रेड, टच यानी छूने की, दिस थ्रेड यानी इस धागे को, इस धागे को छूने की हिम्मत कैसे हुई, लीव द थ्रेड धागे को छोड़ दो, एंड डू नॉट फॉलो मी, डू नॉट मत करो, फॉलो मी यानी मेरा पीछा, और मेरा पीछा मत करो, अदरवाइज नहीं तो, आई विल पुश यू बैक, आई विल करूंगा, गागी के फ्यूचर टेंस विल है ना, पुश यानी धकेलना, आई विल पुश यानी मैं धकेलूंगा, यू यानी तुम्हें, बैक यानी वापस नीचे, है ना, वापस, नहीं तो मैं तुम्हें वापस धकेल दूंगा। ही बिगेन टू पुश द पीपल, ही बिगेन वह कुछ चीज करने लगा, उसे बिगेन मतलब शुरू किया, टू पुश धकेलना शुरू किया, द पीपल उसने लोगों को धकेलना शुरू किया, विथ हिज फुट अपने पैर से, ठीक है, अपने पैर से धकेलना शुरू किया। एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप, नतीजतन, द थ्रेड ब्रोक, द थ्रेड ब्रोक यानी धागा टूट गया, ब्रेक यानी टूटना, ब्रोक यानी टूट गया, धागा टूट गया, एंड ऑल द पीपल और सभी लोग, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग यानी उसे भी मिलाकर, उसे भी जोड़कर, किसे जोड़कर, कानदत्ता यानी कानदत्ता को मिलाकर, उसके साथ सभी लोगों के साथ कानदत्ता भी क्या हो गया, फेल बैक वापस गिर गया, इन द हेल वापस वो, इतना ही बचा है, वापस वो भी नर्क में गिर गया। आप सोचिए किसकी गलती भी आपको पता चल रहा होगा ना। अब वो भी धक्का मारने लगा, पहुंचने वाला था, चले जाना था, बढ़िया। अब देखिए इसके मन में क्या था, आपको समझ आ गया, वो सबको लात मारने लगा, उसी चक्कर में धागा आखिर टूट गया और वो भी बाकी लोगों के साथ फिर से नरक में गिर गया। लॉर्ड बुद्धा वॉज ऑब्जर्विंग द होल सीन, भगवान बुद्ध वॉज ऑब्जर्विंग यानी ध्यान से देख रहे थे, द होल सीन, यहाँ पर भी होल है, डब्ल्यू साइलेंट है लेकिन लिखेंगे जरूर, पढ़ेंगे नहीं, होल सीन्स यानी पूरे दृश्य को, इस पूरे दृश्य को भगवान ध्यान से देख रहे थे। ही टुक पिटी ऑन कानदत्ता, ही टुक पिटी यानी उन्हें दया आई, ऑन कानदत्ता ने कानदत्ता पर दया आई, एंड थॉट और सोचा, द पुअर फेलो यानी बेचारा, फेलो यानी होता है साथी, है ना, बेचारे साथी, बेचारे लोग, हैज लॉस्ट ऑल द चांस, हैज लॉस्ट खो दिया,
द लास्ट चांस, ठीक है, आखिरी मौका, टू कम आउट ऑफ द हेल, कम आउट बाहर आने का, नर्क से बाहर आने का, ऑफ द हेल नर्क से बाहर आने का बेचारे ने मौका खो दिया। हैड कांदत्ता शोन सिंपैथी फॉर द अदर, हैड है ना, हैड यानी होता, क्या होता, कांदत्ता, कांदत्ता को शोन सिंपैथी, यदि वो क्या करता, सिंपैथी दिखाता यानी दया, दया की भावना, सहानुभूति दिखाता, फॉर अदर पीपल, दूसरे लोगों के लिए, ही वुड हैव सेव्ड, ही वुड हैव सेव्ड, वो बचा लेता, उसने बचा लिया होता, हिमसेल्फ यानी खुद को, एज वेल एज थाउजेंड ऑफ अदर पीपल, यानी हजारों लोगों के साथ खुद को भी बचा लिया होता। फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द हेल, ठीक है, नर्क की पीड़ा से, नर्क के दुख से खुद के साथ हजारों लोगों को भी बचा लिया होता, यदि उसके मन में दया की भावना होती, सहानुभूति होती तब, ठीक है। बट ही हैज नॉट चेंज, लेकिन वह, ही हैज नॉट चेंज मतलब पर वो नहीं बदला, लेकिन वो नहीं बदला। जैसे पहले क्रूर था, है ना, क्रूर था, निर्दयी था, बेरहम था, वैसे अभी भी था, उससे बिल्कुल भी दया नहीं आई कि मेरे साथ साथ बेचारे भी बाहर निकल जाएंगे। भाई अभी तक इतना ऊपर चढ़ा, तब तो रस्सी नहीं टूटी, अब पहुंचने वाला कैसे टूट जाएगी, उसको सोचना चाहिए था। लेकिन उसके, क्योंकि भाई क्रूर था, उसके मन में ऐसे ही था, मरने के बाद भी देखो नर्क में भी उसका मन नहीं बदला, अभी भी उसके मन में वो भावना नहीं थी, और उसने वही भावना, अपने क्रूर बेरहम भावना के कारण कोई दया नहीं आई उनके ऊपर, सबको लात से मार के गिराने लगा और खुद भी गिर गया, और उनके साथ उनके जो सभी साथी थे वो भी गिर गए और वो भी नर्क में गिर गया। ही वुड कंटिन्यू टू सफ़र, ठीक है, ही वुड कंटिन्यू टू सफ़र यानी वो अब जारी रहेगा, सफ़र यानी दुख भोगना उसका अब जारी रहेगा। एंड बुद्धा लेफ्ट द प्लेस, है ना, जारी रहा। एंड बुद्धा, और बुद्ध ने क्या किया, लेफ्ट द प्लेस, जगह को छोड़ दिया, वहाँ से चले गए, लेफ्ट यानी वहाँ से चले जाना भी होता है, और भगवान बुद्ध आखिरकार वहाँ से चले गए। तो बताइए भाई आपको क्या समझ आया, समझ आ गया आपको कि कभी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। भगवान यही तो देखते हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हो कि दूसरों के बारे में भी सोच रहे हो। आपको मान लीजिए 10 रोटी मिल गई ही, आपको भूख लग रही है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपके साथ एक भूखा और भी है, वो बहुत मांग रहा है आपसे, लेकिन आप बोलते हो अरे छोड़ो ना यार, मैं तो भूखा हूँ, 10 रोटी मुझे खाना ही खाना है। आप उसे 5 रोटी दे दोगे, 2 रोटी भी दे दोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो भी आपका नाम लेगा, पुण्य मिलेगा आपको, ठीक है। तो वही कहा गया, मतलब सेल्फिश नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। इसने देखा कि भाई मुझे बस बाहर निकलना है, इन सबको रहने दो, नर्क में रस्सी टूट जाएगा, फालतू मैं भी नहीं जा पाऊंगा। वही अगर ये पॉजिटिव सोचता कि चलो मैं तो निकल रहा हूँ, बेचारे इनको भी आने दो, अभी तक तो रस्सी नहीं टूटी, आगे भी ऐसी जारी रहेगा, तो वो फटाफट नीचे नहीं देखता मान लो, और ऊपर अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित रहता कि मुझे बाहर ही जाना है, नीचे नहीं देखना है, आराम से वो बाहर निकल जाता। लेकिन कहते हैं ना, आपके भाग्य में नहीं है तो आपको हो नहीं सकता, और भाग्य कब बनेगा, आपके अच्छे एक्ट से, है ना, आप जो अच्छे कार्य करते हैं उससे ही आपका भाग्य बनता है, और उसी भाग्य का फल आपको मिलता है। अच्छे कार्य करोगे तो अच्छा भाग्य बनेगा, अच्छा भाग्य मिलेगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोग भाई अच्छे कार्य कीजिए, इसके जैसे सेल्फिश मत बनिए। तो यदि थोड़ी भी पसंद आई आज की स्टोरी तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए, वहाँ पे इसका आपको जो स्टोरीज बना रहा हूँ उसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग फिर से पढ़ के अपने खुद से ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं आपको याद ना है, वीडियो देखिए, या फिर जो इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ उसे लिखते जाइए। जो आपको जो आता है उसे मत लिखिए, आपको जो नहीं आता है उसे कॉपी में नोट करते जाइए। हाँ सर ने यहाँ बताया, अराउंड यानी आसपास हो रहा है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत हो रहा है, थ्रेड यानी धागा होता है, स्पाइडर मकड़ी, वेब यानी जाल होता है। जो आपको नहीं आता है, बहुत से लोगों को बहुत सारी वर्ड की मीनिंग आती है, कुछ के नहीं आती, कुछ लिख लीजिए। जिन्हें बिल्कुल नहीं आती सबको लीजिए, क्या होगा, लिखना है तो मेहनत तो करना ही है, तो ये करेंगे। और आज की स्टोरी थोड़ी पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर आते रहता हूँ। आज की वीडियो थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।